नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो वारदात है वो मुंबई की है। और ये वारदात जो सॉल्व हुई है ये काफ़ी इसमें तकनीकी सहयोग और जो साइंस है उसकी वजह से ये जो वारदात है वो सॉल्व हुई है। और पूरी जो कहानी है, जो पूरी वारदात है वो शुरू होती है 10 अप्रैल 2018। 10 अप्रैल 2018 को कल्याण का एक गांव है जिसका नाम है जवसाई। ये जवसाई गांव के पास में पूरा जंगली इलाका है, पूरा फॉरेस्टेड एरिया। अपने जानते ही मुंबई के आसपास जो एरिया है वो हिली है, पहाड़ है। तो ऐसे ही फॉरेस्टेड एरिया में पुलिस को एक लाश मिली। लाश जो थी उसका सर गायब था और बाकी सारी चीज़ें थी। पुलिस ने जो लाश मिली थी उस पर जो कपड़े थे उनकी छानबीन करी, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। जब कपड़ों से कोई कामयाबी नहीं मिली तो पुलिस ने सोचा कि थोड़ा आसपास और भी सर्च किया जाए ताकि जो सिर है वो मिल जाए, और एक बार सिर मिल जाए तो हो सकता है कि जो लाश है उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। अब सिर की तलाश की गई तो करीबन आधा किलोमीटर दूर इस लाश का जो सिर था वो भी पुलिस को मिल गया, लेकिन जो सिर था उसकी हालत बेहद ख़राब थी। हालांकि लाश मिली थी उसकी भी हालत ख़राब थी, क्योंकि लाश करीबन 5-6 दिन पुरानी थी तो डिकम्पोज हो गई थी। और जो सिर मिला, जिससे पुलिस उम्मीद कर रही थी कि शायद सिर मिलने के बाद ये जो लाश है इसकी पहचान हो पाएगी, लेकिन जब सिर मिला तो पुलिस को बहुत हताशा हुई, क्योंकि सिर जो था उसको बुरी तरह से डिसफिगर किया हुआ था। डिसफिगर इन द सेंस कि कोई पत्थर नहीं मारा था या और कुछ एसिड से नहीं जलाया था या और पेट्रोल वेट्रोल डाल के नहीं जलाया था, बल्कि जो चेहरा था उसकी स्किन को चाकू से उतारा गया था। यानी केवल जो चेहरा था केवल उस पर मांस था, बाकी जो सारी स्किन थी उसको पील ऑफ कर दिया था, पूरा निकाल दिया गया था। यानी देखने में इतना भयानक लग रहा था और पहचानना तो उस समय नामुमकिन ही है। तो पुलिस ने जो लाश थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो मालूम चला कि ये जो मरने वाला है इसका गला घोंट के हत्या की गई है, और उसके बाद फिर लाश के टुकड़े किए गए। पुलिस ने तमाम थाने थे उनमें 6 महीने पुरानी जो मिसिंग रिपोर्ट्स थी उनकी जांच करना शुरू किया। बहुत सारे थानों की जब मिसिंग रिपोर्ट की जांच की गई तो उसमें भी पुलिस को कोई कामयाबी जो थी वो नहीं मिली। इसके अलावा पुलिस ने तमाम जो अपने मुखबिर थे उनको भी एक्टिवेट किया, और उनको जब एक्टिवेट किया उनसे भी कोई ऐसी सूचना नहीं मिली। तो इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी वक्त गुजर गया और पुलिस को लगने लग गया कि शायद जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी इस लाश की तब तक ये केस सॉल्व नहीं हो सकता। बस यही सोच के पुलिस ने सोचा कि क्यों ना हम केईएम हॉस्पिटल जो मुंबई में है उसके जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है उसकी मदद लें। और ये जो सिर मिला है हमें लाश का, इस पे अभी भी जो फीचर्स हैं, स्किन भले ही पील ऑफ कर दी गई हो लेकिन बाकी सारी चीज़ें इंटैक्ट है, जैसे जो नाक की हड्डी है या फिर जो ये चीक बोन्स हैं, माथे वाला इलाका है, थोड़ी वाला इलाका है, वो सारी चीज़ें इंटैक्ट थी। तो पुलिस को लग रहा था कि अगर हम फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद ले लें तो शायद ये जो पूरा जो लाश का सर मिला है उसको रीस्ट्रक्चर कर सकें, उसको एक तरीके से उसका एक नया चेहरा बना सकें। तो पुलिस पहुंची डॉक्टरों के पास, फॉरेंसिक के जो एक्सपर्ट थे उनके पास पहुंची केईएम अस्पताल के, और उनसे मदद मांगी कि इस तरीके से हम लोगों को ये सिर मिला है और हमें इस लाश की आइडेंटिफिकेशन करनी है, और इस लाश की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप हमें एक इसका सुपर इम्पोज करके दीजिए, इसका बना के दीजिए चेहरा, कि ये चेहरा जब इसकी स्किन बराबर थी और जब इसकी स्किन के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी तो ये कैसा दिखता था। 4 हफ्ते तक ये जो फॉरेंसिक की टीम थी केईएम अस्पताल की वो लगी रही, मेहनत करती रही। पुलिस के पास फोटोग्राफ्स तो थे ही जो सिर मिला था, इसके अलावा पुलिस ने फिजिकली भी जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे उनको वो जो सिर मिला था उसको एग्जामिन करने दिया गया था। तो करीबन 4 हफ्ते की ये मेहनत लगी, और 4 हफ्ते की मेहनत के बाद जो फॉरेंसिक की टीम थी एक चेहरे के सामने, पुलिस के सामने आई, और ये चेहरा जो था वो पुलिस को उन्होंने जो चेहरे का सुपर इम्पोज किया था, और पुलिस को चेहरे का एक फ़ोटोग्राफ फॉरेंसिक की टीम ने दिया। पुलिस ने ये फ़ोटोग्राफ लिया और तमाम जितने भी थाने थे
उनको ये फ़ोटोग्राफ सर्कुलेट कर दिया। बाकी जितने भी इश्तिहार वगैरह देने थे वो भी दिए, और अपने जो मकबरों की चेन थी वहाँ पे भी ये फ़ोटोग्राफ सर्कुलेट कर लिया। अब पुलिस को बस एक केवल इंतज़ार था कि कहीं से इन्फॉर्मेशन आए। जितने भी थानों में सर्कुलेट किया था वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, जो अखबारों में ऐड दिए गए थे वहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, और भी जो पब्लिसिटी के जो साधन होते हैं वहाँ से भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। लेकिन पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन उनके मुखबिर से मिली, और जो मुखबिर था उसने बताया कि मेरी जानकारी के मुताबिक ये जो चेहरा आपने हमें दिया है एज अ फोटोग्राफ, ये बिंद्रेश प्रजापति नाम के शख्स का हो सकता है। और उसने ये भी बताया कि जो बिंदेश प्रजापति है ये अंबरनाथ का रहने वाला है और काफ़ी दिन से गायब है। इत्तेफाक से जब से लाश मिली है उससे काफ़ी दिन पहले से ये गायब है। पुलिस को लगा कि शायद एक बार जाके पूछताछ करनी चाहिए, और पुलिस की एक टीम जो थी वो तैयार हुई, और तैयार होने के बाद ये भी पता चला, इसके मुखबिर जो था उसने ये बताया कि ये जो बिंद्रेश है ये पेशे से टैक्सी ड्राइवर है, 33 साल इसकी उम्र है, शादीशुदा है, और इसकी जो बीवी है और इसका बाकी जो परिवार है वो सियान कोलीवाड़ा में रहता है, सायन कोलीवाड़ा। और ये जो इसका होम टाउन है बिंद्रेश का वो अंबरनाथ में है। और उसने ये भी बताया कि ये हफ्ते में 1-2 बार अपने होम टाउन अंबरनाथ जाता रहता था। पुलिस को लगा कि शायद ये कामयाबी है, और पुलिस ने फैसला किया कि इसके घर वालों से पूछताछ की जाएगी। तो पुलिस की एक टीम इसकी जो पत्नी थी जिसका नाम सावित्री था, 30 साल उम्र उसकी उम्र थी, उसके पास पहुंची और सावित्री से पूछताछ करी। और सावित्री ने बताया कि मेरा जो पति है वो कहीं बाहर, क्योंकि टैक्सी चलाता है, तो बाहर किसी काम के सिलसिले में गया, और मेरी भी काफ़ी दिनों से उससे बातचीत नहीं हुई। पुलिस सावित्री से इनिशियल पूछताछ करती है, ज़्यादा पेन नहीं लेती, ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालती, और थोड़ी बहुत पूछताछ करके वो वापस आ जाती है। उसके बाद पुलिस की जो टीम थी, ये बिंद्रेश के 4 भाई थे, उनसे पूछताछ करती है। तो वो बताते कि करीबन सर काफ़ी महीने से, 4-5 महीने से ये जो बिंद्रेश है ये गायब है, और हमने भी इसको नहीं देखा। तो पुलिस ने पूछा, इससे सवाल किया भाइयों से कि अगर 4-5 इतने दिनों से आपका भाई गायब है, तो आपने ये बताइए कि अभी तक इसमें रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई पुलिस में मिसिंग की। तो इस पर जो भाई थे उन्होंने जवाब दिया कि ये जो हम तो लिखवाना चाह रहे थे रिपोर्ट, लेकिन इसकी बीवी जो थी सावित्री उसने मना कर दिया। और इसकी वजह यह थी कि सावित्री ने इन्हें ये बताया था कि जो बिंद्रेश है ये जो टूर एंड ट्रैवल कंपनी में जहाँ पे काम करता था वहाँ के जो मालिक है उसको इसने कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद ये फरार है। तो उनका ये कहना था कि हमको डर लग रहा था कि हम मालूम चले पुलिस में जाएं तो ये कत्ल की जो वारदात है वो खुल जाए और बिंद्रेश जो है उसको पकड़ लिया जाए, या फिर हम किसी और मुसीबत में आ जाएं। तो इस वजह से हम लोग पुलिस के पास नहीं गए थे। अब पुलिस ने क्रॉस चेक किया कि क्या वाकई में ऐसी कोई कत्ल की वारदात हुई थी, तो मालूम चलता है कि ऐसा कुछ नहीं था, और जो टूर एंड ट्रैवल कंपनी का मालिक है वो बिल्कुल भला चंगा है। तो अब सारा जो शक था वो बिंद्रेश की बीवी सावित्री पर था, और सब सावित्री को बुलाया गया और फिर पूछताछ की गई, और उसको बताया गया कि इस तरीके से तुमने जो बिंद्रेश के परिवार है उसको ये भी बताया था कि वो कत्ल करने के बाद भागा हुआ है, लेकिन जिस शख्स का कत्ल करने की बात तुमने की थी वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, भला चंगा है। तो इस पे जो सावित्री थी वो अपना झूठ छुपा नहीं पाई, और उसने कबूल किया कि उसने बिंद्रेश का मर्डर करवाया है। सारी कहानी इस तरीके की बताई कि बिंद्रेश जो है वो टैक्सी ड्राइवर था, और पेशे की वजह से वो ज़्यादातर अपने घर के बाहर रहता था। इसी दौरान ये जो सायन कोलीवाड़ा के में एक शख्स रहता था जिसका नाम किशन कनौजिया था। तो बिंद्रेश के बाहर रहने की वजह से सावित्री और किशन कनौजिया जो था उन दोनों में नज़दीकियाँ हो गई, और ये जो नज़दीकियाँ थी ये इलिसिट रिलेशनशिप में बदल गई। जब इलिसिट रिलेशनशिप में बदल गई और फ्रीक्वेंटली मिलना जुलना हो गया, तो ये बात बिंद्रेश के कानों में पहुंची, और इस बात को लेके दोनों में काफ़ी लड़ाई हुई, और लड़ाई क्या हाथापाई हुई, और बिंद्रेश ने अपनी पत्नी को कई बार इस बात को लेके पीटा भी। अब जब बात मार पिटाई तक पहुंच गई और दोनों एक दूसरे से नफरत करने लग गए, वो बिंद्रेश हो चाहे उसकी पत्नी सावित्री,
तो सावित्री ने तय किया कि ये जो रिलेशन है इसको आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि बिंद्रेश से उसने तलाक वगैरह और ये सारा मांगा भी था, लेकिन उस तरीके से बात जो थी वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये तय किया सावित्री ने कि क्यों ना बिंद्रेश का मर्डर करवा दिया जाए, और उसने किशन और उसका एक दोस्त था उसके साथ मिलके बिंद्रेश का मर्डर किया, और उसके बाद जो लाश थी उसको कल्याण के जंगली इलाके में डंप कर दिया। और पहले तो लाश के टुकड़े किए, एक लाश को जो जसवाई गांव के पास किया, और जो धड़ था और जो सर था उसको करीबन आधे किलोमीटर दूर इन लोगों ने फेंक दिया था। उसका फेंकने के बाद ये जो आम जिंदगी है उस तरीके से जीना शुरू कर दिया था। सावित्री से जब भी पूछा जाता था तो पहले वो बहाना बनाती थी कि वो किसी काम से, मतलब कि ड्राइवरी के ही काम से बाहर गए हुए, और फिर जब उसको ज़्यादा इंसिस्ट करने लग गए उसके परिवार बिंद्रेश का, तो उसने बताया कि वो बेंगलुरु में उसकी जॉब लग गई है बिंद्रेश की, और वो वहीं पे सेटल हो गया और वहीं पे वो गाड़ी चला रहा है। तो इस पे एक बार जो इसकी माँ थी बिंद्रेश की, इसने बोला कि तुम मेरी एक बार फ़ोन पे बात करवाओ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, काफ़ी वक्त हो गया मुझे उससे बात करे हुए बिंद्रेश से। तो इस पे सावित्री ने जो इसका प्रेमी था किशन कनौजिया उसको ही फ़ोन लगा दिया और उसकी बिंद्रेश की माँ की बात उससे करवाई। लेकिन माँ जो थी उसको तुरंत पहचान गई, अपने बेटे की आवाज़ हर माँ पहचानती है। तो उसने बोला कि तुम बेवकूफ़ बना रही हो, और वो कहने लगी कि मैं मामले की जो रिपोर्ट है, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि ये जो मेरा बेटा है बिंद्रेश वो कहाँ पर है, और तुम जानबूझ के नहीं बता रही, और अगर ये ज़्यादा दिन तक चला तो मैं मामले की रिपोर्ट जो है पुलिस में दर्ज करवा दूंगी। अब सावित्री को कुछ सूझ नहीं रहा था, तब इसने इस तरीके की अफवाह उड़ा दी कि बिंद्रेश ने अपने जो टूर एंड ट्रैवल कंपनी का मालिक है उसका मर्डर कर दिया, और मर्डर करने के बाद फरार हो गया, ताकि उसके बाद उसको अब सवाल जवाब का सामना न करना पड़े परिवार की तरफ से। और दूसरी बात ये, सबसे बड़ी बात ये कि बिंद्रेश की गुमशुदगी के बाद भी परिवार पुलिस को अप्रोच ना करे, क्योंकि अगर वो पुलिस को अप्रोच करेगा तो मालूम चल जाएगा कि बिंद्रेश अपने मालिक का कत्ल करके भागा हुआ है। तो ये काफ़ी कहा जाना चाहिए कि सावित्री ने अपना दिमाग बहुत तेज चलाया, लेकिन कहते हैं कि दिमाग कितना भी तेज चला लीजिए, अगर कोई गुनाह आपने किया है तो उसको छुपना बहुत मुश्किल है। इस मामले में भी लगभग ये लोग छूट ही जाते, या फिर ये लोग अपना इन्होंने जो गुनाह किया था वो शायद पकड़े नहीं जाते। लेकिन जो एक टेक्नोलॉजी थी, जो तकनीक जो आई है फॉरेंसिक की, उसने इस पूरे मामले को खोल के रख दिया, और इस मामले में जो चेहरा था जिसको इन्होंने बड़ी बुरी तरीके से बिगाड़ा था, चाकू से सारी जो खाल थी वो चेहरे की हटा दी थी, उसके बावजूद भी फॉरेंसिक की टीम ने करीबन 1-1.5 महीने की मेहनत के बाद ये चेहरा तैयार किया गया। जो फोटोग्राफ थी उसको सर्कुलेट किया गया, और उस फोटोग्राफ की वजह से ही ये जो मामला था कत्ल का वो पुलिस ने सॉल्व किया। करीबन अप्रैल से लेके दिसंबर, यानी करीबन 8 महीने का वक्त इस पूरे मामले में लगा, लेकिन पुलिस ने 8 महीने की मशक्क़त मेहनत के बाद ये जो ब्लाइंड मर्डर का केस था इसको सुलझा लिया। और इस मामले में पुलिस ने बिंद्रेश की पत्नी सावित्री, उसका जो प्रेमी है किशन कनौजिया, और उसका एक साथी है राजेश यादव, उन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये मामला जो है अभी कोर्ट में चल रहा है, 2018 का मामला है, तो चार्जशीट वगैरह हो गई होगी, और इस समय तो बयान वगैरह दर्ज किए जा रहे होंगे प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के। तो इस मामले में पूरी उम्मीद है कि कोर्ट की तरफ से जो भी आरोपी हैं उनको उम्र कैद की सज़ा होगी। लेकिन अवैध संबंधों के चलते देखिए एक जो हंसता खेलता परिवार था वो पूरा तबाह हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।